कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स हर बार हारकर भी आखिर जीत जाते हैं और बाकी लोग हर जीत के बाद भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला कोई स्मार्ट नहीं होता, वो होता है डिसिप्लिन वाला। लेकिन सच्चाई ये है 90% ट्रेडर्स पैसा नहीं, अपनी सोच हार जाते हैं। वो मार्केट को नहीं, अपने मन को समझ नहीं पाते। हर ट्रेडर स्ट्रेटेजी ढूंढता है, लेकिन जीतता वो है जो अपने दिमाग को मास्टर कर लेता है। मार्केट में पैसा कमाने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, और यही सिखाती है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अगर तुम हर बार हार कर भी फिर उठते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि असली ट्रेडर चार्ट से नहीं, अपने माइंड से जीतता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे मार्केट आपके खिलाफ है? जैसे आप हर ट्रेड में सोचते हैं कि अब तो जीतना तय है, और अचानक सब उल्टा हो जाता है। लेकिन सच में मार्केट कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। मार्केट सिर्फ मौके देता है, और ये मौके हर ट्रेडर के लिए बराबर हैं। पर फिर भी कुछ लोग लगातार जीतते हैं और कुछ लोग लगातार हारते हैं। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन है हमारी अपनी भावनाएं, फियर, ग्रीड और ईगो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था जो छोटे शहर से आया था। उसने देखा कि लोग शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बन जाते हैं। उसने थोड़ी सेविंग लगाई और शुरुआत में प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन फिर मार्केट गिरा। डर के मारे उसने सब बेच दिया। अगले ही हफ्ते वही स्टॉक्स ऊपर चले गए। राहुल ने सोचा, मार्केट ही बेवकूफ है, मैं तो हमेशा हारता रहूंगा। अब उसकी दोस्त सिमा की कहानी सुनिए। उसने मार्केट को देखा, नंबर्स को समझा और अपने लिए रूल्स बना लिए। जब मार्केट गिरा, उसने पैनिक नहीं किया। उसने अपने प्लान के अनुसार पेशेंस से ट्रेड किया और धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाए। वही मौका राहुल ने खो दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने इमोशन के चलते डिसीजन लिया। और यह पैटर्न सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी हर जगह है। आप कभी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, कोई रिलेशनशिप हैंडल करते हैं या बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। फियर, ग्रीड और ईगो हमेशा आपके चॉइसेस को प्रभावित करते हैं। मैंने खुद कई बार देखा है, लोग अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें शॉर्ट टर्म फियर का डर लगता है। एक और एग्जाम्पल सोचिए, स्नेहा नाम की लड़की जो स्मॉल स्टार्टअप चलाती थी। किसी दिन उसकी कंपनी के क्लाइंट्स अचानक कम हो गए। डर और ईगो ने उसे सोचने नहीं दिया। उसने इंपल्सिवली कई डील्स छोड़ दी। लेकिन अगर उसने रूल्स और पेशेंस के साथ सिचुएशन एनालाइज किया होता तो वही डील्स उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती थीं। तो मार्क डगलस क्या कहते हैं? मार्केट हमेशा न्यूट्रल रहता है। यह हर ट्रेडर को समान अवसर देता है। हारने वाले ट्रेडर्स इमोशंस के आधार पर फैसले लेते हैं। जीतने वाले ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी और रूल्स पर भरोसा करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में या जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो यह याद रखें, आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, यह आपकी खुद की डर, लालच और ईगो है। इन्हें समझो, कंट्रोल करो और फिर देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में बदल जाती हैं। अंत में यही सीख है, असली जीत वही है जो अपनी भावनाओं पर काबू पाकर आती है, न कि सिर्फ चांस की मदद से। और हाँ, ये स्किल केवल मार्केट में ही नहीं, आपकी जिंदगी के हर निर्णय में काम आती है। फियर, ग्रीड और ईगो को पीछे छोड़ो, रूल्स और पेशेंस को अपनाओ और सक्सेस खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। क्या आपने कभी ट्रेड करते हुए ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, चार्ट, स्ट्रेटजी, सेटअप, और फिर भी ट्रेड फेल हो गया और अगली बार एंट्री करने में डर लगने लगा? यही है ट्रेडिंग का असली खेल, मनोविज्ञान का खेल। मार्केट कभी भी आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो स्ट्रेटेजी भी बेकार हो जाती है। मैं आपको अजय की कहानी सुनाता हूं। अजय ने मंथ्स मेहनत की, चार्ट्स पढ़े, सेटअप्स एनालाइज किए। उसने एक बड़ा ट्रेड किया और लॉस हुआ। अगली बार ट्रेड करने के समय उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उसने सोचा, शायद मैं कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। मार्केट ने कुछ नहीं किया, असली हार उसके अंदर हुई थी। अब दूसरी तरफ रीता की कहानी सुनिए। रीता ने भी फर्स्ट लॉस देखा, लेकिन उसने डर को अपनी स्ट्रेटेजी पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने मन को ऑब्जर्व किया, मेरा इमोशन डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। उसने पेशेंस और रूल्स के साथ आगे ट्रेड किया
और धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलने लगे। यही है असली जीत, मार्केट को नहीं, अपने मन को हराना। यह लेसन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, जिंदगी में भी ऐसा होता है। सोचिए, कोई नौकरी का इंटरव्यू हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, अगर मन अस्थिर है, डर और ईगो डिसीजन पर हावी है, तो आप हमेशा रिग्रेट महसूस करेंगे। मैंने खुद देखा है, एक स्टार्टअप ओनर स्नेहा, जो अपने बिजनेस के लिए हार्ड डिसीजंस ले रही थी, अचानक कुछ डील्स गिर गईं और फियर में उसने इंपल्सिवली मेजर डिसीजंस ले लिए। अगर उसने अपने मन को एनालाइज किया होता और पेशेंस रखी होती, तो वही डील्स उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकती थीं। ट्रेडिंग में मार्क डगलस साफ कहते हैं, 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। अगर आपका मन शेकी है, तो दुनिया की सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट एनालाइज करें या कोई बड़ा डिसीजन लें, ये याद रखिए, मार्केट को नहीं, आपका मन ही असली खेल है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी अस्थिरता को पहचानने और उसे कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि असली जीत वही है जो बाहर के रिजल्ट से नहीं, बल्कि अंदर के माइंड कंट्रोल से आती है। और यही स्किल आपको ट्रेडिंग में ही नहीं, जिंदगी के हर संघर्ष में मजबूत बनाती है। आपने कभी सोचा है कि मार्केट में इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन 90% लोग लगातार लॉस में क्यों रहते हैं? मार्क डगलस इस बारे में बहुत साफ कहते हैं, ये लोग आउटकम ओरिएंटेड होते हैं, यानी उनका फोकस सिर्फ यह होता है कि अब मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं, अब मार्केट पलटेगा तो मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उनका प्रोसेस स्ट्रांग है? मैं आपको रोहन की कहानी सुनाता हूं। रोहन ने सोचा कि ट्रेडिंग क्विक पैसा कमाने का तरीका है। उसने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखी, कोई रूल्स नहीं बनाए और कोई डिसिप्लिन नहीं रखा। जब पहली बार उसके ट्रेड में लॉस आया, तो उसका मन पैनिक में था। उसने सोचा, अब मार्केट पलटेगा, मैं वापस प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और इस सोच के साथ उसने इंपल्सिवली कई ट्रेड्स लिए। धीरे धीरे उसका अकाउंट खाली होने लगा। मार्केट ने उसे नहीं हराया, उसने खुद अपने इमोशन से खुद को हाराया। अब वही कहानी सुनिए प्रिया की। प्रिया ने ट्रेडिंग शुरू किया तो उसने सिर्फ आउटकम की तरफ नहीं देखा, उसने अपने लिए रूल्स बनाए, रिस्क मैनेज करना सीखा और डिसिप्लिन फॉलो किया। जब मार्केट गिरा, उसने अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखा। उसने लॉसेस को एक्सेप्ट किया, इमोशंस को कंट्रोल किया और कंसिस्टेंट प्रोसेस के साथ ट्रेड्स किए। धीरे धीरे उसे प्रॉफिट मिलने लगे। प्रिया जानती थी कि असली जीत रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में होती है। यह लेसन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदगी में भी उतना ही काम आता है। सोचिए, अगर हम हर डिसीजन सिर्फ आउटकम के लिए लें, जैसे प्रमोशन पाने के लिए, जल्दी पैसा कमाने के लिए या रिलेशनशिप को सही करने के लिए, तो हम अक्सर स्ट्रेस में इम्पेशेंट होकर गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस पर फोकस करें, रूल्स और डिसिप्लिन बनाए रखें, पेशेंस रखें, तो रिजल्ट अपने आप फेवरेबल होते हैं। ट्रेडिंग में आउटकम से डिटैच रहना और प्रोसेस पर भरोसा करना ही 90% फेलियर से बचाता है। यही माइंडसेट आपको फियर, ग्रीड और इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें या कोई बड़ा डिसीजन लें, खुद से यह पूछिए, क्या मैं रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं या मैं अपने रूल्स और प्रोसेस पर भरोसा रख रहा हूं? याद रखिए, कंसिस्टेंट प्रोसेस ही आपकी असली जीत है और रिजल्ट सिर्फ उसका बाय प्रोडक्ट। कभी कभी हम खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, जैसे मार्केट में लॉस देखकर डर जाना या ट्रेड करना छोड़ देना। मार्क डगलस कहते हैं कि इसका कारण है हमारा माइंड और उसमें पहले से बनी हुई बिलीव्स। अगर आपने बचपन से सुना है कि रिस्क लेना खतरनाक है, तो आपका दिमाग हर छोटे लॉस को फेलियर समझने लगता है। अरुण की कहानी सोचिए, बचपन से उसे यही सुनते सुनते बड़ा हुआ कि पैसा सुरक्षित रखना ही समझदारी है। जब उसने ट्रेडिंग शुरू किया, तो हर छोटी गिरावट उसके लिए डर बन गई। जैसे ही लॉस दिखता, उसका मन कहता, तुमने गलती की, तुम फेल हो गए। डर के मारे उसने इंपल्सिव डिसीजंस लिए और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को छोड़ दिया। मार्केट ने कुछ नहीं किया, असली हार उसके अंदर हुई थी। अब स्नेहा की कहानी सुनिए। उसने भी बचपन में वही बातें सुनी थीं, लेकिन उसने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना सीख लिया। उसने डर को पहचान कर खुद से कहा,
लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये फेलियर नहीं है। उसने रूल्स बनाए, स्ट्रेटजी फॉलो की और हर ट्रेड को लर्निंग एक्सपीरियंस माना। धीरे धीरे उसका माइंड स्टेबल हुआ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलने लगे। यह लेसन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, जिंदगी में भी ऐसा होता है। अगर हम हर छोटा रिस्क लेने से डरते रहें, करियर, इन्वेस्टमेंट्स या रिलेशनशिप्स, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमेशा छूट जाएंगी। हमारे पुराने बिलीव्स और फियर्स ही हमारी असली लिमिट तय करते हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी बस आधा काम है। असली जीत अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने में है। लॉस को फेलियर मत समझिए, इसे एक्सपीरियंस समझिए। फियर और पुराने बिलीव्स को चैलेंज कीजिए और बदलिए। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें या कोई नया कदम उठाएं, खुद से यह पूछिए, क्या मैं अपने पुराने डर और बिलीव्स के चलते रिएक्ट कर रहा हूं या सिचुएशन को क्लियर माइंड से देख रहा हूं? याद रखिए, माइंडसेट अपग्रेड किए बिना कोई भी स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं दिला सकती, क्योंकि असली जीत अंदर से आती है। लॉस बस गेम का हिस्सा है, डर नहीं। क्या आपने कभी ट्रेड करते हुए ऐसा महसूस किया है कि जैसे कोई इनविजिबल लड़ाई आपके दिमाग में चल रही है? एक तरफ डर जो आपको एंट्री लेने से रोकता है और दूसरी तरफ उम्मीद जो आपको लॉस वाले ट्रेड में फंसाकर बैठा देती है। मार्क डगलस कहते हैं, यही टग ऑफ वॉर 90% ट्रेडर्स को नुकसान में रखता है। मैं आपको करण की कहानी सुनाता हूं। करण ने मंथ्स मेहनत की, चार्ट्स पढ़े, स्ट्रेटजी बनाई। पहली बार जब ट्रेड में लॉस आया तो डर उसके डिसीजन को रोकने लगा। उसने सोचा, शायद मैं गलत हुआ, अब इसे छोड़ दूं। लेकिन डर अकेला नहीं आता। अगले ट्रेड में थोड़े लॉस के बावजूद उम्मीद ने उसे रोक लिया। शायद मार्केट पलटेगा, अभी रिकवर होगा। दिन गुजरते गए और वो ट्रेड लॉस में ही फंसता गया। मार्केट ने उसे नहीं हराया, उसका माइंड खुद ही उसे फंसाए रख रहा था। अब सोचिए, साक्षी की कहानी। उसने भी लॉस देखा, लेकिन उसने अपने फियर और होप को मैनेज करना सीख लिया। डर आया तो कामली एनालाइज किया कि ट्रेड अभी भी रूल्स के अनुसार सही है या नहीं। उम्मीद बढ़ी तो उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो की और इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया। धीरे धीरे उसके ट्रेड्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देने लगे। यही लेसन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, लाइफ में भी यही होता है। करियर, रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, हर बड़े डिसीजन में डर और उम्मीद आपकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप इन्हें समझें और कंट्रोल करना सीखें तो आप मिस्टेक्स कम करेंगे और डिसीजंस स्मार्टली लेंगे। मार्केट को प्रिडिक्ट करना आपका काम नहीं है, आपका काम है अपने माइंड को कंट्रोल करना। डर और उम्मीद को समझो, उन्हें रूल्स और स्ट्रेटजी के साथ मैनेज करो। तो अगली बार जब आप चार्ट देख रहे हों या कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हों, खुद से पूछिए, क्या मैं डर या उम्मीद में रिएक्ट कर रहा हूं या काम और डिसिप्लिन्ड सोच के साथ एक्शन ले रहा हूं? याद रखिए, जब आप अपने डर और उम्मीद को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में असली जीत संभव होती है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं, आपका माइंड ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार लॉस में फंसते रहते हैं? मार्क डगलस कहते हैं, फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में है। असली सफलता उन लोगों की होती है जो हर लॉस को सीखने का अवसर समझते हैं, न कि पर्सनल फेलियर। मैं आपको रोहित की कहानी सुनाता हूं। रोहित ने ट्रेडिंग शुरू किया और शुरुआत में कई ट्रेड्स लूज हुए। पहले तो वह खुद को ब्लेम करता और सोचता, मैं फेल हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि हर लॉस सिर्फ एक लर्निंग कॉस्ट है। यह उसे बताता है कि क्या सही किया, क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर ट्रेड किया जा सकता है। रोहित ने खुद को एक ट्रेड से नहीं, बल्कि पूरी ट्रेडिंग सीरीज से मेजर करना शुरू किया। अब सोचिए, वही माइंडसेट लाइफ में कितना पावरफुल है। अगर आप हर फेलियर को पर्सनल फेलियर मानते हैं तो आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन अगर हर मिस्टेक को एक्सपीरियंस और लर्निंग माने तो धीरे धीरे स्किल्स इंप्रूव होती हैं। करियर हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या रिलेशनशिप्स, यही अप्रोच हर जगह काम आती है। रोहित ने अपने माइंडसेट को और मजबूत किया। उसने रूल्स फॉलो किए, इमोशंस को पीछे रखा और लॉजिक के साथ ट्रेड किया। जब मार्केट गिरा, डर और होप में इंपल्सिव डिसीजंस लेने की बजाय उसने काल्मली एनालाइज किया,
धीरे धीरे उसका अकाउंट ग्रो करने लगा और लॉसेस भी मैनेजेबल हुए। याद रखिए, ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। असली जीत लंबी अवधि में आती है। यह एटीट्यूड, पेशेंस और डिसिप्लिन देता है और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आपका ट्रेड लॉस दिखाए, खुद से कहिए, यह सिर्फ लर्निंग कॉस्ट है, मैं इसे एनालाइज करके आगे बेहतर करूंगा। क्योंकि असली सफल ट्रेडर वही है जो इमोशंस से नहीं, लॉजिक और प्रोसेस से ट्रेड करता है। याद रखिए, मार्केट कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। असली जीत आपकी सोच और माइंडसेट में छुपी होती है। सोचिए, आप ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट आपकी डायरेक्शन में बिल्कुल उल्टा चलता है। दिल धड़कता है, हाथ कांपते हैं और मन में डर आता है। ऐसे में ज्यादातर लोग पैनिक कर लेते हैं, इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं और अपने रूल्स भूल जाते हैं। लेकिन यही वो पल है जब असली डिसिप्लिन सामने आता है। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब सख्त बनना नहीं, बल्कि अपने रूल्स के प्रति वफादार रहना है। मैं आपको अंशु की कहानी सुनाता हूं। अंशु ने मंथ्स मेहनत की, ट्रेडिंग रूल्स बनाए और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तय की। एक दिन उसने एक ट्रेड में एंट्री ली, लेकिन मार्केट उसकी डायरेक्शन में नहीं गया। पहले तो डर आया, लगा कि शायद उसने गलती की। लेकिन उसने रूल्स याद किए, स्ट्रेटजी पर भरोसा रखा और पैनिक नहीं किया। कुछ समय बाद मार्केट ने वापस उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई और ट्रेड प्रॉफिट में गया। यही डिसिप्लिन की ताकत है, रूल्स पर भरोसा और इमोशंस को कंट्रोल करना। अब सोचिए, अगर अंशु ने अपने डर पर ध्यान दिया होता या होप्स के पीछे इंपल्सिव डिसीजन लिया होता, तो न सिर्फ ट्रेड फेल होता, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता। यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, हर सिनेरियो के लिए। यह लेसन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, जिंदगी में भी यही सच है। करियर डिसीजंस, पर्सनल गोल्स या इन्वेस्टमेंट्स, जब चीजें उल्टी दिशा में जाती हैं, तब डिसिप्लिन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि हम इमोशनलेस बन जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स और प्रोसेस के प्रति लॉयल रहें। याद रखिए, असली जीत वही है जो डर और ग्रीड को कंट्रोल करके आती है। डिसिप्लिन बराबर इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता। जब आप अपने रूल्स के प्रति वफादार रहना सीख जाते हैं, तभी आप चाहे मार्केट में हो या जिंदगी के किसी भी फैसले में कंसिस्टेंट सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब मार्केट उल्टा जाए या कोई सिचुएशन डराए, खुद से कहिए, मैं अपने रूल्स पर भरोसा रखता हूं, इमोशंस मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। यही है असली डिसिप्लिन और यही स्किल आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। कभी ऐसा महसूस किया है कि मार्केट में हर तरफ केओस है, चार्ट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और आपके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन है? ज्यादातर ट्रेडर्स इसी अनसर्टेनिटी में इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं और फिर लॉस का सामना करना पड़ता है। मार्क डगलस कहते हैं, असली सफल ट्रेडर वही है जिसके पास क्लियर रूल्स होते हैं और जो उन रूल्स पर भरोसा रखते हैं। मैं आपको अनिल की कहानी सुनाता हूं। अनिल ने ट्रेडिंग शुरू की और शुरुआती दिनों में उसने बिना किसी क्लियर रूल के ट्रेड किया। उसने कभी सोचा नहीं कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है या कितना रिस्क लेना है। जब मार्केट उल्टा गया तो डर के मारे उसने इंपल्सिव ट्रेड लिया और बड़ा लॉस हुआ। अनिल ने महसूस किया कि प्रॉब्लम उसका स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उसका लैक ऑफ रूल्स और क्लैरिटी था। फिर उसने डिसीजन लिया कि वह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएगा। उसने खुद के लिए रूल्स बनाए, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और मैक्सिमम लॉस लिमिट तय की। सबसे अहम बात, उसने इन रूल्स पर भरोसा करना सीख लिया। एक बार जब मार्केट फिर कायोटिक हुआ तो अनिल ने पैनिक नहीं किया। उसने कामली अपने रूल्स फॉलो किए और आउटकम चाहे जो भी आया, उसने उसे लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखा। धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग स्टेबल हुई और कंसिस्टेंसी आने लगी। अब सोचिए, यही लेसन लाइफ में भी काम आता है। चाहे करियर डिसीजंस हों, इन्वेस्टमेंट्स हों या रिलेशनशिप्स, अगर आपके पास क्लियर प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं तो आप अनसर्टेनिटी में भी स्टेबल रह सकते हैं। रूल्स आपको पैनिक से बचाते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल देते हैं और आपके डिसीजंस को लॉजिकल बनाते हैं। याद रखिए,
आउटकम हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस और रूल्स हमेशा आपके कंट्रोल में रहते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करने से फियर और ग्रीड आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग और लाइफ दोनों में यही सीक्रेट है, अपने नियम बनाओ और उन पर भरोसा रखो। तो अगली बार जब मार्केट कैओटिक लगे या कोई डिसीजन कंफ्यूजिंग हो, खुद से कहिए, मेरे पास रूल्स हैं, मैं अपने रूल्स पर भरोसा रखता हूं और मैं काल्मली फॉलो करूंगा। यही स्किल आपको अनसर्टेनिटी में भी स्थिर और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाती है। क्या आपने कभी ट्रेड के बाद ऐसा महसूस किया है कि जैसे पूरी दुनिया ने आपको धोखा दिया हो और आप बिल्कुल फेल हो गए हैं? दिल भारी हो जाता है, हाथ कांपते हैं और मन में बस यही सवाल आता है, मैंने क्या गलत किया? मार्क डगलस कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। लोग लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि लॉस सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है और इसे समझना ही असली स्किल है। मैं आपको सौरभ की कहानी सुनाता हूं। सौरभ ने मंथ्स रिसर्च की, ट्रेडिंग रूल्स बनाए और मेटिकुलसली प्लान किया। उसने एक ट्रेड किया जो उसके प्लान के बिल्कुल अनुसार था, लेकिन मार्केट उसके खिलाफ चला गया। पहले तो वह खुद को ब्लेम करता रहा, सोचता था शायद मैंने गलती की, मैं फेल हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि अगर उसने अपने प्लान के अनुसार ट्रेड लिया तो लॉस भी सही डिसीजन था। लॉस सिर्फ फीडबैक था। मार्केट ने उसे पनिश नहीं किया, बल्कि उसे आगे स्मार्ट डिसीजंस लेने का सिग्नल दिया। अब सोचिए, यही लेसन हमारी जिंदगी में भी उतना ही काम आता है। करियर हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या रिलेशनशिप्स। अगर हम हर सेटबैक को पर्सनल फेलियर मान लें तो हम होपलेस हो जाते हैं और डर के मारे आगे कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर हम हर सेटबैक को फीडबैक समझें, एनालाइज करें और सीख लें तो हम हर अनुभव से ग्रोथ पा सकते हैं। सौरभ ने अपने मन को ट्रेन किया। उसने लॉसेस को अपने इमोशन से जोड़ना बंद किया। उसने खुद से कहा, लॉस सिर्फ फीडबैक है, अगली बार मैं और स्मार्ट डिसीजंस लूंगा। धीरे धीरे उसके ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और फोकस रिजल्ट से प्रोसेस पर शिफ्ट हो गया। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, लॉस अनअवॉइडेबल है, लेकिन इसे पर्सनल फेलियर या इमोशन का हिस्सा बनने से रोकना ही सबसे बड़ी स्किल है। लॉस बराबर फीडबैक, न कि फेलियर। जब आप इसे समझ जाते हैं तो फियर और रिग्रेट अपने आप कम हो जाते हैं और आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो अगली बार जब कोई ट्रेड लॉस दिखाए, खुद से कहिए, मैंने सही प्लान फॉलो किया, लॉस सिर्फ फीडबैक है, मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग में ही नहीं, जिंदगी के हर चैलेंज में जीत दिलाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो डर और पैनिक सबसे पहले हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से इमोशंस अक्सर हमें कंट्रोल कर लेते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस का रास्ता खोल देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, असली मास्टरी सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में है। जितना बेहतर आप रिस्क मैनेज करेंगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। मैं आपको राधा की कहानी सुनाता हूं। राधा ने ट्रेडिंग शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसने रिस्क को इग्नोर किया। हर ट्रेड में उसने सोचा, बस इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसने वर्स्ट केस सिनारियो का कैलकुलेशन नहीं किया। जैसे ही मार्केट उसके खिलाफ गया, डर और पैनिक ने उसे डोमिनेट कर लिया। उसने इंपल्सिव एग्जिट लिया और लॉस बड़ा हो गया। उसके इमोशंस ने उसके रूल्स को ओवरराइड कर दिया। फिर राधा ने अप्रोच बदल दी। उसने हर ट्रेड के लिए क्लियर रिस्क लिमिट सेट की। कितना पैसा रिस्क में डालना है, मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए और कब ट्रेड एग्जिट करना है। उसने खुद से कहा, वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से पता है, इसलिए मुझे पैनिक नहीं करना। जैसे ही मार्केट मूव हुआ, उसके मन में फियर या ग्रीड के लिए जगह नहीं थी। उसने काल्मली अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की और लॉसेस मैनेजेबल रहे। यही लेसन लाइफ में भी उतना ही काम आता है। करियर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स या रिलेशनशिप्स, अगर हम हर सिचुएशन के रिस्क को पहले से समझ लें तो फियर और स्ट्रेस कम हो जाते हैं। रिस्क का कंट्रोल इमोशन का कंट्रोल है। जब आप जानते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है, तो आपका मन शांत रहता है और आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। राधा की तरह
अगर आप ट्रेडिंग या जिंदगी में भी हर स्टेप के रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज कर लें तो इमोशंस कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट करन इमोशनल मैनेजमेंट, इसे सीखकर आप पैनिक, ग्रीड और इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें या कोई बड़ा डिसीजन लें, खुद से पूछिए, क्या मैंने रिस्क पहले से समझ लिया है? वर्स्ट केस क्या हो सकता है? अगर हाँ, तो फियर ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि जो रिस्क को कंट्रोल कर लेता है वही इमोशन को भी कंट्रोल करता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मार्केट को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को थकाते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुन रहा? मार्क डगलस कहते हैं, यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर मार्केट को सही ढंग से प्रिडिक्ट या कंट्रोल कर लिया तो जीत तय है, लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी भी आपकी बात नहीं सुनता। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं वह सिर्फ आपका माइंड, आपका रिएक्शन और आपके डिसीजन है। मैं आपको निहार की कहानी सुनाता हूं। निहार ने ट्रेडिंग शुरू किया और उसने सोचा कि मार्केट उसकी सोच के अनुसार मूव करेगा। जब मार्केट उल्टा गया तो वह पैनिक हो गया। उसने इंपल्सिव डिसीजंस लिए, रूल्स को इग्नोर किया और बड़ा लॉस झेला। हर बार उसने ब्लेम मार्केट किया, खुद को नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि मार्केट पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ उसके अंदर है। निहार ने अपना माइंडसेट बदलना शुरू किया। उसने हर ट्रेड के लिए रूल्स बनाए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाई और खुद से कहा, मार्केट मेरा नहीं है, मेरे डिसीजंस मेरे हैं। जब मार्केट फिर कैओटिक हुआ, उसने पैनिक नहीं किया। उसने कामली एनालाइज किया, अपने रूल्स फॉलो किए और लॉसेस मैनेजेबल रहे। उसके डिसीजंस पहले से ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट होने लगे। अब सोचिए, यही लेसन हमारी जिंदगी में भी उतना ही काम आता है। करियर डिसीजंस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, कितनी बार हम सोचते हैं कि बाहर की चीजें हमारी लाइफ को डिफाइन करती हैं, पर असल में कंट्रोल केवल आपके अंदर है। आपकी सोच, आपका रिस्पॉन्स और आपका एक्शन यही तय करते हैं कि आप जीतेंगे या हारेंगे। मार्केट को कंट्रोल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अपने इमोशंस, माइंडसेट और रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। जब आप अपने अंदर कंट्रोल ला लेते हैं तो कैओस में भी काल्म रहते हैं। निहार ने यही सीखा और धीरे धीरे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस आने लगे। तो अगली बार जब कोई ट्रेड उल्टा जाए या कोई सिचुएशन कंफ्यूजिंग लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं या अपने रिस्पॉन्स और डिसीजंस पर फोकस कर रहा हूं? याद रखिए, असली शक्ति मार्केट को नहीं, अपने अंदर कंट्रोल लाने में है। यही स्किल आपको ट्रेडिंग में ही नहीं, जिंदगी के हर चैलेंज में जीत दिलाती है। क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते हुए महसूस किया है कि कभी खुशी का एहसास इतना बढ़ जाता है कि लगता है मैंने जीत लिया, और फिर किसी ट्रेड के लॉस के बाद लगता है कि मैं पूरी तरह फेल हो गया? मार्क डगलस कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पर्सनल ले लेते हैं, लेकिन असली सफल ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की नजर से देखता है। मैं आपको आकाश की कहानी सुनाता हूं। आकाश ने ट्रेडिंग शुरू किया और हर आउटकम को पर्सनल लेता था। जब प्रॉफिट आया तो खुश होकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, जब लॉस हुआ तो खुद को ब्लेम करता, शायद मैं फेल हो गया। हर ट्रेड उसके लिए एक्साइटमेंट और डर का रोलर कोस्टर बन गया। इमोशन उसके डिसीजंस पर हावी होने लगे। फिर आकाश ने अपनी सोच बदल दी। उसने खुद से कहा, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, जीतना जरूरी नहीं, लॉस भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। उसने आउटकम को पर्सनल नहीं लिया और प्रोसेस पर फोकस किया। जब मार्केट उसके खिलाफ गया, उसने कामली एनालाइज किया, रूल्स फॉलो किए और सीख ली। धीरे धीरे उसके ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस आने लगे। यह लेसन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, करियर, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप्स। अगर हम हर आउटकम को पर्सनल सक्सेस या फेलियर मान लें तो हमारी इमोशंस हमें कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी के नजरिए से सोचें तो हम लॉजिकली डिसीजंस ले सकते हैं और इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं। आकाश की तरह अगर आप भी प्रोबेबिलिटी थिंकर बन जाते हैं तो आप ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में इमोशनल रोलर कोस्टर से बच सकते हैं। लॉस को लर्निंग और प्रॉफिट को फीडबैक समझें। प्रोबेबिलिटी में सोचो, इमोशंस में नहीं।
तो अगली बार जब कोई ट्रेड या डिसीजन आउटकम दिखाए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देख रहा हूं या इमोशंस में रिएक्ट कर रहा हूं? यही माइंडसेट आपको काम, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बनाता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ ट्रेडर्स बड़े कॉन्फिडेंट होकर मार्केट में एंटर करते हैं और पहले तो सब सही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वही लोग बड़े लॉस में फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, फर्क कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ही है। कॉन्फिडेंस मतलब है अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब है मैं मार्केट को पूरी तरह जान गया हूं। और यही सोच अक्सर डाउनफॉल की शुरुआत होती है। मैं आपको रोहन की कहानी सुनाता हूं। रोहन ने मंथ्स रिसर्च की, चार्ट्स पढ़े, स्ट्रेटेजी बनाई और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। वह अपने रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर भरोसा करता था। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे मार्केट पूरी तरह समझ आ गया है, मैं रूल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकता हूं। उसने अपनी स्ट्रेटेजी इग्नोर की और इंपल्सिव ट्रेड लिया। शुरुआत में प्रॉफिट दिखा, लेकिन मार्केट उल्टा गया और बड़ा लॉस हुआ। उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसकी डाउनफॉल बन गया। इसके कॉन्ट्रास्ट में उसकी दोस्त सिया की कहानी है। सिया ने ट्रेडिंग में हर डिसीजन को प्रोसेस और डेटा के हिसाब से लिया। उसने कभी ईगो को इंटरफियर नहीं होने दिया। जब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल मूव करता तो वह काल्मली एनालाइज करती और अपने रूल्स फॉलो करती। धीरे धीरे उसके ट्रेड्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देने लगे। यही लेसन लाइफ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। करियर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल ग्रोथ, अगर हम सोचें मैं सब कुछ जान गया हूं तो हम मिस्टेक्स करने के लिए ओपन हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोसेस से आता है। ओवर कॉन्फिडेंस ईगो और असम्पशन से आता है। रोहन की तरह अगर आप भी अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो शॉर्ट टर्म गेन्स भी लंबी चोट दे सकते हैं। सीखने की आदत, प्रोसेस पर भरोसा और इमोशंस को कंट्रोल करना ही सस्टेनेबल सक्सेस की कुंजी है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करने जाएं या कोई बड़ा डिसीजन लें, खुद से पूछिए, क्या यह कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? क्या मैं प्रोसेस और डेटा पर भरोसा कर रहा हूं या ईगो पर? याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपको स्टेडी बनाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्रैश करवा सकता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस डेटा से आता है, ईगो से नहीं। यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में लंबी और सस्टेनेबल जीत दिलाता है। सोचिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और हर बार अलग आउटकम देख रहे हैं, कभी जीत कभी लॉस। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद मार्केट ही मेरे खिलाफ है या शायद मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। मार्क डगलस कहते हैं, असली जीत की कुंजी मार्केट में नहीं, आपके माइंड में छुपी होती है। जीतने के लिए 4 मानसिक सूत्र हैं: डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रस्ट, रिस्क एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। मैं आपको ऋतिक की कहानी सुनाता हूं। ऋतिक ने ट्रेडिंग शुरू किया और शुरुआती दिनों में बार बार लॉस झेला। पहले तो वह पैनिक करता, रूल्स तोड़ता और खुद को ब्लेम करता। लेकिन धीरे धीरे उसने मार्क की किताब पढ़ी और समझा कि विनिंग फॉर्मूला इमोशंस में नहीं, प्रोसेस में है। उसने अपने लिए रूल्स बनाए और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया। यही डिसिप्लिन ने उसे इंपल्सिव डिसीजन से बचाया। ऋतिक ने सेल्फ ट्रस्ट भी डेवलप किया। उसने हर ट्रेड के लिए मेटिकुलसली प्लान किया और खुद पर भरोसा किया कि अगर उसने रूल्स फॉलो किया तो आउटकम चाहे जो भी हो, उसने सही डिसीजन लिया। उसने रिस्क एक्सेप्टेंस सीखा। हर ट्रेड में लॉस का चांस होता है और उसे एक्सेप्ट करना ही स्मार्ट ट्रेडिंग है। सबसे महत्वपूर्ण, उसने रिजल्ट से डिटैच होना सीखा। अब वह प्रॉफिट या लॉस को पर्सनल सक्सेस या फेलियर नहीं मानता। हर आउटकम उसके लिए फीडबैक बन गया। धीरे धीरे ऋतिक की ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आई। कॉन्फिडेंस उसके रूल्स और प्रोसेस से आई, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से। इसी माइंडसेट ने उसे इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाया और उसने लॉन्ग टर्म में स्टेबल प्रॉफिट्स बनाना शुरू किया। यही लेसन लाइफ में भी उतना ही काम आता है। करियर, इन्वेस्टमेंट्स या पर्सनल ग्रोथ। अगर आप डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रस्ट, रिस्क एक्सेप्टेंस और रिजल्ट से डिटैचमेंट अपनाते हैं तो आप हर अनसर्टेनिटी में काम, फोकस्ड और कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आए या आउटकम अनप्रेडिक्टेबल लगे, खुद से पूछिए,
क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं अपने डिसीजंस पर भरोसा करता हूं? क्या मैं रिजल्ट से डिटैच हूं? यही 4 सूत्र आपको ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में लॉन्ग टर्म जीत दिलाते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस से आती है और कॉन्फिडेंस रूल्स से। यही विनिंग फॉर्मूला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेडिंग में इतना उलझ जाएं कि हर छोटी सी मूव भी आपको डराने लगे? ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट हमेशा आपके खिलाफ खेल रहा है और हर लॉस आपकी कमजोरी साबित कर रहा है। यही सोच ज्यादातर ट्रेडर्स को इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देती है। मार्क डगलस कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है, ट्रेडिंग को सिर्फ रिजल्ट गेम मान लेना। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप ट्रेडिंग को प्रोसेस की तरह जीना शुरू करते हैं। मैं आपको आरव की कहानी बताता हूं। आरव शुरुआत में हर ट्रेड को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की नजर से देखता था। जब प्रॉफिट आता, वह खुश होकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता। जब लॉस होता, पैनिक और डर उसे कंट्रोल कर लेते। उसके लिए मार्केट कैओटिक और डरावना बन गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यही इमोशनल अटैचमेंट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसने अप्रोच बदल दी। उसने ट्रेडिंग को प्रोसेस की तरह जीना शुरू किया। हर एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन को लर्निंग स्टेप मान लिया। चाहे आउटकम प्रॉफिट दिखाए या लॉस, उसने इसे फीडबैक के रूप में लिया। अगली बार मैं और बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे उसके ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी आई और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब लॉस भी उसका फ्रेंड बन गया, क्योंकि यह ग्रोथ का हिस्सा बन गया। यही लेसन लाइफ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। करियर, बिजनेस या पर्सनल डिसीजंस, अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स की चिंता करेंगे तो हर सेटबैक हमें इमोशनली कमजोर कर देगा। लेकिन अगर हम प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो हर स्टेप हमें नॉलेज, स्किल और ग्रोथ देगा। रिजल्ट अपने आप बदलते हैं जब प्रोसेस मजबूत होता है। आरव की तरह अगर आप भी ट्रेडिंग या जिंदगी में प्रोसेस थिंकर बन जाते हैं तो फियर, रिग्रेट और इम्पल्सिव डिसीजंस आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हर स्टेप आपको बेहतर बनाने वाला एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो अगली बार जब कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आए या ट्रेड लॉस दिखाए, खुद से कहिए, मैं प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं। आउटकम चाहे जो भी हो, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। यही माइंडसेट आपको शॉर्ट टर्म इमोशन से बाहर निकालकर लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाता है। याद रखिए, प्रोसेस स्ट्रांग रखो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और सक्सेस पीछे पीछे आएगी। कभी भूलना मत, ट्रेडिंग में हारना बुरा नहीं है। हार के बाद फिर उठना ही असली जीत है। हर लॉस तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हारे डर को भी तुम्हारा साथी बना देती है। जब बाकी लोग इमोशंस में बह जाते हैं, तब एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट को नहीं, खुद को समझना ही असली स्किल है। तो अगर तुम सच में मार्केट में जीतना चाहते हो तो चार्ट्स से ज्यादा अपने माइंड पर काम करो। हर दिन खुद से ये कहना मत भूलना, मैं अपने लॉसेस से बड़ा हूं और मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। याद रखो, डिसिप्लिन इज नॉट अ हैबिट, इट्स योर सुपर पावर। और जिस दिन तुमने इस पावर को अपना लिया, उस दिन से मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलेगी।